दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संतोष पांडे और आप देख रहे हैं पोल टॉक। राजस्थान की सियासत में उबाल है, उछाल है और सियासी पारा चढ़ा हुआ है। क्यों आखिर ऐसा हो रहा है, किसके लिए हो रहा है और कौन कर रहा है? अशोक गहलोत जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो लगातार बयानों के माध्यम से चर्चा में हैं और उनका बयान इस बार सचिन पायलट, वसुंधरा, भजन लाल पर है। लगातार उन्हें घेर रहे हैं और ऊपर सवाल निशान खड़े कर रहे हैं। अशोक गहलोत कुछ दिन तक लगातार ट्विटर से भेजते थे तो उनको लोग कहते थे कि सोशल मीडिया वाले नेता हैं वो, और दौरे कर रहे हैं, रील बनवा रहे हैं, दौसा जा रहे हैं, जोधपुर जा रहे हैं और ट्रेन से जा रहे हैं। आप देखिए खास बात, अशोक गहलोत इसमें ट्रेन से यात्राएं कर रहे हैं और ये मैसेज है उनके आला कमान को कि अशोक गहलोत रेस वाला घोड़ा है, अशोक गहलोत बारात और लंगड़ा घोड़ा नहीं है, जिसे लोग यहाँ साबित करना चाह रहे थे, जिसे लोग बताना चाहते थे अशोक गहलोत किस तरीके के घोड़े हैं। लेकिन अब रोचक बात यह है कि अशोक गहलोत ने जो सचिन पायलट का नाम फिर लिया, एक बार भजन लाल का नाम लिया और वसुंधरा पर चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। आइए हम आपको सबसे पहले सुनवाते हैं अशोक गहलोत का जोधपुर में वो जो बयान है भजन लाल के लिए। भजन लाल नौसिखियाँ हैं, नए हैं और अभी ये जानते नहीं इनको बदला जाना नहीं चाहिए। इस बयान को सुनने के बाद फिर हम आगे की बात करेंगे किस तरीके की सियासत राजस्थान में शुरू हो गई है। तो वो माहौल अलग था। तो उनको भजन लाल को भी इतने नए हैं ना, वो पहली बार मुख्यमंत्री बन गए, पहली बार विधायक बने हैं, नौजवान है, तो अभी उनको कई जानकारी है नहीं, इसलिए ऐसी बातें वो बोल देते, मैं माइंड नहीं करना चाहिए। वो भजन लाल ही है, भजन लाल ही भजन करने वाले भी होते हैं। ये क्या है कि उनको तमाम बातों की जानकारी नहीं है। भजन लाल के बारे में जिस तरीके से अशोक गहलोत ने कहा, अब सवाल हो रहा है कि आखिर क्या अशोक गहलोत के पास दिल्ली से कोई मैसेज है, क्या ब्यूरोक्रेसी से कोई मैसेज है, पत्रकारिता के लोगों से कोई मैसेज है, या उनके सूत्र उनके पॉलिटिकल पार्टियों ने कुछ कहा है? आखिर क्यों भजन लाल को हटाए जाने की बात अशोक गहलोत कर रहे हैं? लोग कह रहे हैं इसके पीछे दो कहानियां हैं। बीजेपी में भले ही कोई खुल के ना बोल पा रहा हो, लेकिन कांग्रेस के वो नेता भजन लाल के बारे में अभी भी खुल के बोल रहे हैं, जो ये चाहते हैं कि भजन लाल ही यहाँ पर मुख्यमंत्री रहें और उनकी कमजोर कड़ियों को पकड़ते हुए यहाँ पर कांग्रेस अपनी सियासत कर पाए। कांग्रेस में दूसरे तरीके के नेता हैं जो चाहते हैं कि भजन लाल रहें या ना रहें, लेकिन कांग्रेस में नेताओं का अदला बदली हो जाना चाहिए। अब वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, उसका पूरा फायदा अशोक गहलोत उठा रहे हैं, भजन लाल पर हमला कर रहे हैं, कांग्रेस में भी अपने कद को बड़ा कर रहे हैं। जिस समय राहुल गांधी ने पूरा फोकस राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों पर कर रखा है, जहाँ चुनावी राज्य हैं असम, बिहार, बंगाल, गुजरात और यूपी, उस समय अशोक गहलोत अकेले बयानबाजी करके राजस्थान में अपने नेतृत्व को बड़ा कर रहे हैं। उनके लोग अभी भी उनसे जुड़ रहे हैं, लगातार दौरे कर रहे हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि अशोक गहलोत जिस तरीके से भजन लाल पर हमला किया है, इसके पीछे कहानी कोई और नहीं बल्कि वसुंधरा राजे का गुट हो सकता है। वसुंधरा राजे गुट चाहता है कि भजन लाल के इन तरह के मुद्दों को, मुख्यमंत्री बदले जाने की बातों को किसी और के थ्रू नहीं बल्कि अशोक गहलोत के थ्रू लाया जाए। इससे ये बात साबित हो जाएगी कि यहाँ पर कुछ तो हलचल होनी है और कुछ हलचल हो रही है। तमाम तरह की राजनीतिक बातें, कयासों का अंदाजा लगाया जा रहा है। लेकिन सचिन पायलट को भी भजन लाल के साथ साथ अशोक गहलोत खींचते नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब उनकी सरकार गिराई जा रही थी तो पैसे बांटे गए। वही कह रहे हैं कि हमारे नेताओं को भड़काया गया, उनके मन बदले गए, उनके कान भरे गए, उनको बहकाया गया। तो ऐसे में लोग फिर सचिन पायलट की मानेसर की घटना याद करने लगते हैं। अशोक गहलोत सोच रहे हैं कि एक तीर से तीन निशाने कर लेते हैं। पहले भजन लाल को अटैक करते हैं, सचिन पायलट को खींच करके लाते हैं और उसी में वसुंधरा राजे की तरफ न बोल करके संकेत दे दिया जाए इस खेल के पीछे कोई और नहीं बल्कि महारानी है। तो तीनों निशानों पर अशोक गहलोत एक तीर से साध रहे हैं। लेकिन आप देखिए, रोचक बात यह है कि जिस समय कांग्रेस के लोग, विपक्ष के लोग ये कहना चाहते थे कि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई यहाँ बढ़ गई है, ऐसे समय में अशोक गहलोत इन मुद्दों को छोड़ करके सीधी बात कर रहे हैं भजन लाल पर, सीधी बात कर रहे हैं सचिन पायलट पर और सीधी बात कर रहे हैं इस समय वसुंधरा राजे पर। वसुंधरा राजे खामोश हैं, बोल नहीं रही हैं, लेकिन भजन लाल अपनी सरकार को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। भजन लाल भी अशोक गहलोत को खुल के नहीं बोल पा रहे हैं और अशोक गहलोत खुल करके भजन लाल पर अटैक कर रहे हैं। इस अटैक के पीछे की कहानियां बहुत साफ हो रही हैं। लोग तक, जमीन तक जा रहा है मामला और कार्यकर्ता भी सुनना चाहता है कि आखिर क्यों भजन लाल के बारे में ऐसा बोला जा रहा है। एक खलबली पार्टी में है, एक खलबली सरकार में, एक खलबली कार्यकर्ताओं में है कि यार मुख्यमंत्री बदला तो नहीं जाएगा, क्योंकि ये बात अशोक गहलोत ने खुद कह दी है। अभी ये पत्रकार कहते, कोई सूचना होती, कोई खबर होती, लोग कहते प्लांटेड है, लेकिन जिस तरीके से अशोक गहलोत कह रहे हैं इसका मतलब गहलोत के पास कोई मैसेज जरूर है। और वो मैसेज क्या है, कहना क्या चाह रहे हैं, इसके बारे में कह रहे हैं, लेकिन बात खींच करके वहीं ला रहे हैं जहां पर लोग सुनना चाहते हैं। अशोक गहलोत के इस बयान के बाद एक सियासी तूफान है जिसे हर कोई टटोल रहा है, समझ रहा है कि
कि आखिर ये हवा कहाँ से आई है, किसके लिए आई है और क्यों अशोक गहलोत टाइमिंग देख करके बोल रहे हैं। 2 साल सरकार के पूरे होने हैं अक्टूबर में और 2 साल के पहले ही अशोक गहलोत ने ये सियासत यहाँ शुरू कर दी है। जैसे हमारी सरकार थी वैसी ही भजन लाल की सरकार हो गई है। यहाँ भी षड्यंत्र हो रहा है पार्टी की तरफ, यहाँ भी दिल्ली से षड्यंत्र हो रहा है, यहाँ भी कुछ लोग हैं जो भजन लाल को हटाना चाहते हैं। ये मैसेज देकर के जनता के बीच में गहलोत ये पैदा करना चाहते हैं कि सरकारें दोनों एक जैसी ही हैं। बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सरकारें चल वैसी ही नहीं जैसे पहले चलती थी। तो इस दावे के पीछे कहानी क्या है तो साफ होगा, लेकिन फिलहाल राजस्थान के सियासी माहौल में उबाल है और गहलोत के इन बयानों ने एक नया सियासी समीकरण तैयार कर दिया है। अब देखने वाली बात है क्या गहलोत के बाद भी कोई नेता बोलते हैं या सिर्फ अशोक गहलोत इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे, लड़ाई पर डटे रहेंगे। डिग्री पोल टॉक लगातार अपडेट पाने की सब्सक्राइब करना न भूलें। लेकिन राजस्थान की सियासत की कहानी जो आप मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं देख पाते हो, इसके पीछे के किस्से क्या हैं, इसके पीछे की वजह क्या है, वो तमाम खबरें इस पोल टॉक पर आपको देखने को मिल जाते होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।